नमस्कार। वाक्य प्रयोग में आप सबको बहुत दिक्कतें आती हैं। क्यों आती हैं उसी का जवाब अभी हम आपको देंगे। इसलिए आती हैं क्योंकि आप कभी कभी उसका रट्टा मारने का कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें रट्टाफिकेशन की कोई बात नहीं है। ये बहुत सिंपल है। जैसे आप मैथ में रट्टा नहीं लगा सकते, वैसे ही आप संस्कृत में भी रट्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कभी भी रट्टा मारने से नहीं आएगी। तो आज हम वाक्य प्रयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये आपको दिख रहे हैं, ये सर्वनामिक शब्द है। सर्वनाम में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पर नाम ना हो या फिर संज्ञा ना हो, वहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सर्वनाम ही है। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सब संस्कृत के सर्वनाम हैं। इन्हें सार्वनामिक शब्द कहा जाता है। और जितने भी ये पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह आपको दिख रहे हैं, ये पठ धातु रूप लट लगा रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते हैं। पठती, पठतः, पठन्ति। जब भी आप वाक्य प्रयोग करते हो तो ये पठ धातु हमेशा चेंज होती रहेगी। कभी कभी आपको फ्यूचर टेंस का भी बताना पड़ता है, पास्ट टेंस का भी बनाना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से वाक्य का प्रयोग किया जाए इन सर्वनामिक शब्दों का इस्तेमाल करके, और जिनके बारे में चर्चा की जा रही है उनका लकार और धातु रूप बनाकर वाक्य बनाना। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको यह जो सार्वनामिक शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब जानना बहुत ही आवश्यक है। सह का मतलब होता है वह या फिर वे, जो भी हो सकता है। स का मतलब वैसे वह होता है, और तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। सह प्रथम पुरुष का एक वचन है, और तौ द्विवचन है प्रथम पुरुष का। ते बहुवचन है प्रथम पुरुष का। ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। अब मध्यम पुरुष पे आते हैं। मध्य पुरुष में त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब होता है। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, वैसे ही युवाम द्विवचन है मध्यम पुरुष का, और यूयम बहुवचन का मध्यम पुरुष है। अब उत्तम पुरुष पे आ जाते हैं। उत्तम पुरुष में अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन है, और वयम बहुवचन का उत्तम पुरुष है या फिर उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और यहीं पे प्रथम पुरुष का एक वचन पठती है, पठतः है द्विवचन प्रथम पुरुष का, और पठन्ति है प्रथम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन है पठसी, पठतः है द्विवचन मध्यम पुरुष का, और पठत है मध्यम पुरुष बहुवचन का। क्योंकि बहुवचन में बहुत सारे लोगों की बात की जाती है, इसलिए इसे बहुवचन कहते हैं। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावह, पठामह है। पठामि उत्तम पुरुष का एक वचन है, पठावह उत्तम पुरुष का द्विवचन है, और पठामह उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए, आपको बनाना है, और आपको हिंदी में लिखकर दे दिया गया है, वह पढ़ता है। अब आपको क्या इस्तेमाल करना है, प्रथम पुरुष का एक वचन यहाँ पे इस्तेमाल करना है। किस प्रकार? प्रथम पुरुष का एक वचन सह है, सार्वनामिक शब्दों पे आए तो सह है, और अगर धातु रूप पे आए तो प्रथम पुरुष का एक वचन है पठती। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सह का मतलब वह होता है, और पठती का मतलब पढ़ता है होता है। ठीक है, तो सह पठती होगा वह पढ़ता है। ठीक है, सह पठती मतलब वह पढ़ता है, क्योंकि सह का मतलब वह होता है। तो यहाँ पे पूर्ण जोर आपका सार्वनामिक शब्दों पे होना चाहिए। अगर आपके पास सही सार्वनामिक शब्द हैं, सही तरीके से आप इस्तेमाल करना सीख गए सार्वनामिक शब्दों को, तो वाक्य प्रयोग आपके लिए पानी के समान हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको बनाना है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अगर हम वे दोनों पढ़ते हैं की बात करेंगे तो तौ संस्कृत, वे दोनों संस्कृत में तौ को दर्शाते हैं,
और क्या, तो क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। यहीं पे अगर आए, अगर हमको शब्द ढूंढना है पढ़ता है, तो हमें प्रथम पुरुष के द्विवचन पे ही जाना पड़ेगा, जो कि है पठतः। तो यहाँ पे लगाएंगे तो पठतः। और अगर आपको बहुत सारे लोगों की बात करनी है, वे सब की बात करनी है, तो आप प्रथम पुरुष का बहुवचन लगाकर ते पठन्ति लिखेंगे। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से आपके प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द बन जाएंगे। अब हम मध्यम पुरुष पे बात करते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब तुम होता है, युवाम का मतलब हम दोनों और यूयम का मतलब तुम सब होता है। अगर आपको शब्द बनाना, वाक्य बनाना है, तुम पढ़ते हो, तो आप तुम मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम मतलब त्वम होता है संस्कृत में, तो मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम हुआ। उसी प्रकार मध्यम पुरुष का एक वचन धातु रूप पे आए तो पठसी होता है। तो यहाँ पे जो वाक्य बनेगा वो होगा त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। ठीक है। उसी प्रकार आपको बनाना है तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों पढ़ते हो के लिए आप क्या करेंगे, तुम दोनों पढ़ते हो के लिए आप तुम दोनों जो कि सार्वनामिक शब्द हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, जो कि हैं मध्यम पुरुष के द्विवचन। और तुम दोनों को अगर संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो युवाम आता है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन युवाम हुआ। और अगर आप धातु रूप पे आएंगे तो वहाँ पे भी मध्यम पुरुष का द्विवचन पठत है, तो यहाँ पे आप युवाम पठतः लगाएंगे, क्योंकि तुम दोनों पढ़ते हो। और अगर आपको बनाना है तुम सब बहुवचन में बनाना है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन हुआ युवम, और यहाँ पे धातु रूप में मध्यम पुरुष का बहुवचन हुआ पठत, तो युयम पठत होगा। अब आ जाते हैं उत्तम पुरुष पे। उत्तम पुरुष भी आसान है। उत्तम पुरुष में हमारे बारे में बात हो रही होती है, मतलब मैं। अभी तक तो हम उसके बारे में बात कर रहे थे, तुम के बारे में बात कर रहे थे, वह के बारे में बात कर रहे थे। इस बार हम अपने बारे में बात करेंगे, जिसमें हम भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन यहाँ पे अहम लिख रखा है। तो अगर आपको बनाना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं, या फिर मैं पढ़ता हूँ, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है। यहीं पे मैं को अगर संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो अहम हो जाएगा, वही बात निकल के आती है। उत्तम पुरुष का एक वचन हम धातु रूप में जाएंगे और अहम पठामी लिख देंगे। अहम पठामी का अर्थ होता है मैं पढ़ता हूँ। वहीं पे अगर उत्तम पुरुष के द्विवचन पे आए, जहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा कि हम दोनों पढ़ते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं एक और बंदे के साथ, ठीक है, तो आप उत्तम पुरुष के द्विवचन पे आ गए। ठीक है। ज़्यादातर द्विवचन का अर्थ दोनों ही होता है, और द्वे का मतलब अगर आप देखें तो द्वे का मतलब हिंदी में दो ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों की बात ज़्यादा होगी जब आप द्विवचन का इस्तेमाल करेंगे। उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम है। ठीक है। और उत्तम पुरुष का द्विवचन यहाँ पे पठाव है, तो आवाम पठाव है, हम दोनों पढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर आप उत्तम पुरुष के बहुवचन में आते हैं तो यहाँ पे आता है वयम, और यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन धातु रूप में है पठाम है, तो वयम पठाम है, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार बनेंगे। अब हम कुछ वाक्य प्रयोग देख लेते हैं ताकि हम इसका और अच्छे से अर्थ समझ सकें। वाक्य प्रयोग पे आ चुके हैं हम लोग। कुछ वाक्य यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों के लिए यहाँ पे तौ पठतः आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तौ प्रथम पुरुष का द्विवचन है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रथम पुरुष का द्विवचन तौ है। उसी प्रकार हम धातु रूप पे जाएंगे जहाँ पे प्रथम पुरुष का द्विवचन पठतः है, इसलिए यहाँ पे तौ पठतः आएगा इतने बड़े वाक्य के लिए। वे दोनों पढ़ते हैं, अर्थात संस्कृत में अगर देखें तो ये तौ पठतः आएगा। हम दोनों खाना खाते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा चेंज हो गया है, खाते का खाते हैं। ठीक है। अब आपको खाद धातु का लट लकार यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आवाम भोजनम खादवा। ठीक है। कैसे? आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और ऊपर हम दोनों ही लिख रखा है, तो आवाम होता है उत्तम पुरुष का द्विवचन, हम दोनों, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का द्विवचन यूज होगा। खाना को अगर हम संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो वो तो भोजनम होता ही है, और अगर हम खाद धातु पे ध्यान दें तो वो उत्तम पुरुष का जो द्विवचन होगा वो खादवह होगा। तो इसलिए आवाम भोजनम खादवह।
वे सब पत्र लिखते हैं। वे सब के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? प्रथम पुरुष का बहुवचन जो कि होता है ते। तो यहाँ पे इसलिए ते लिख रखा है। ते पत्र लिखंती। अब यहाँ पे देखिए लिख धातु का प्रयोग किया गया है, तो प्रथम पुरुष का जो बहुवचन होगा वो होगा लिखंती। पठंती से भी आप इसको कर सकते हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा लिखंती। लिखंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उसी प्रकार प्रथम पुरुष का बहुवचन अगर हम सार्वनामिक शब्दों में जाएं तो वो भी ते ही होगा। मैं फल खाता हूँ। मैं फल खाता हूँ, मैं के लिए उत्तम पुरुष का एक वचन यूज होगा जो कि होगा अहम। तो अहम फल खादमी। अब अहम से ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अहम मतलब अहंकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अहम मतलब मैं की बात हो रही है। ठीक है। फल खादमी, अगर हम खद धातु पे आएंगे तो खादमी खादवह खादमह हो जाएगा। तो अहम फल खादमी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।